हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कंटिन्यू करेंगे। जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है इसमें 2015 की। क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 6, परचेज गुड्स फ्रॉम हैनरी। हैनरी से गुड्स परचेज किया कंपनी ने 50,000 रुपीज़ का ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स लिस्ट प्राइस गिवन है हमारे पास, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 4% का कैश डिस्काउंट है। 6% की पेमेंट की है कंपनी ने अमाउंट, वो भी चेक से। तो पहले हम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट, टोटल लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स गिवन है 50,000 रुपीज़ का, इक्वल 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, लेस। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट जो सभी कस्टमर को रिसीव होता है, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 10% का। 50,000 रुपीज़ के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मीन्स 5,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये आ गया 5,000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करके 45,000 रुपीज़ का बिल तैयार हुआ है जिसकी पेमेंट कंपनी को करनी है। 45,000 में से कंपनी ने 60% की पेमेंट कर दी है चेक से। तो सेम इसलिए क्वेश्चन के वर्किंग नोट की तरह ही 45,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट 60% के अकॉर्डिंग और सेकेंड 40% के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर उसने 60% की पेमेंट कर दी है तो 40% की पेमेंट बाकी होगी। 60% की पेमेंट तो कंपनी कर रही है बट 40% की पेमेंट कंपनी अभी नहीं कर रही, तो इसके लिए नॉट पेड वर्ड यूज़ करेंगे। 45,000 का 60% और 45,000 का ही 40% कैलकुलेट करेंगे। 45,000 का 60% ये आ गया 27,000 और दूसरी तरफ 45,000 का 40% ये आ गया 18,000। 18,000 कंपनी ने पेमेंट नहीं किया और 27,000 की पेमेंट कर दी है। नेक्स्ट कैश डिस्काउंट मिलेगा 4% का, और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि कैश की ट्रांजेक्शन के वक्त रिसीव होता है। कैश की ट्रांजेक्शन 27,000 है, 27,000 की पेमेंट की है कंपनी ने चेक से। इसका मतलब है कि जो कैश डिस्काउंट रिसीव होगा वो 27,000 के ऊपर रिसीव होगा। 27,000 का 4% ये आ गया 1,080। 1,080 रुपीज़ का तो डिस्काउंट मिल गया, मीन्स एक्चुअल पेड अमाउंट, एक्चुअल पेड अमाउंट 27,000 में से कंपनी को डिस्काउंट मिल गया 1,080 रुपीज़ का। तो मतलब कंपनी ने पेमेंट की होगी 25,920 की। अब हम यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी ने गुड्स परचेज किया है, मतलब सामान कंपनी के अंदर आ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी ने पेमेंट भी की है, वो भी चेक से, तो टू बैंक अकाउंट, कंपनी का बैंक रिड्यूस हो जाएगा। और जब कंपनी ने पेमेंट की है तो कंपनी को यहाँ पे 4% का कैश डिस्काउंट भी मिला है, जो कंपनी के लिए इनकम है, डिस्काउंट मिला है, तो टू डिस्काउंट रिसीव और टू कुछ पेमेंट कंपनी ने अभी नहीं करी, 40% की पेमेंट अभी नहीं करी, इन फ्यूचर में करेगी कंपनी। इसका मतलब है कि कंपनी अपने अकाउंट्स में उस क्रेडिटर का नाम रिकॉर्ड करेगी जिससे कंपनी ने गुड्स परचेज किया है, तो टू हैनरी। हैनरी को इन फ्यूचर में कंपनी पेमेंट करेगी 18,000 रुपीज़ की, तो हैनरी की अकाउंट में 18,000 रुपीज़ रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी को डिस्काउंट मिला है 1,080 रुपये का, डिस्काउंट में आ गया। कंपनी ने एक्चुअल जो पेमेंट की है चेक से वो 25,920 की है, तो बैंक में आ गया 25,920। और टोटल जो कंपनी ने गुड्स परचेज किया, जो बिल पे अमाउंट है वो है 45,000 रुपीज़ का, तो 45,000 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट है। क्लियर।
ये ट्रांजेक्शन जनवरी 6। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 15, बॉट गुड्स फ्रॉम अमित, अमित से गुड परचेज किया 2 लाख रुपीज़ का, इन टर्म 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा एंड 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। पेमेंट कर रही है कंपनी 3/4 ऑफ द अमाउंट कैश, वो भी परचेज के टाइम पे कंपनी ने पेमेंट कर दिया। सेम इसके लिए भी हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे पहले जनवरी 15 के लिए, ये जनवरी 6 के लिए था। जनवरी 15 के लिए भी पहले टोटल लिस्ट प्राइस गिवन है 2 लाख रुपीज़ का और ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो टोटल लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 2 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%, 2 लाख रुपीज़ के ऊपर 20% निकालेंगे तो 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, माइनस कर देंगे तो ये आ गया 1,60,000। सेम अब इसने कहा है कि 1,60,000 में से कंपनी ने 3/4 की पेमेंट जो है वो कैसे की है परचेज के टाइम पे। तो 1,60,000 रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है 3/4 का जो कंपनी ने पे किया है और सेकंड है 1/4 का रिमेनिंग जो कंपनी ने पेमेंट नहीं किया। टोटल पार्ट में से अगर कंपनी ने 3/4 की पेमेंट कर दी है तो रिमेनिंग एलसीएम ले लेंगे, मतलब 4 - 3/4 ये आ गया 1/4 मीन्स 1/4 की पेमेंट नहीं की है। क्लियर, तो ये 1/4 आ गया नॉट पेड। अब नेक्स्ट 1,60,000 रुपीज़ का 3/4 निकालेंगे और 1,60,000 रुपीज़ का ही 1/4 निकालेंगे। 1,60,000 रुपीज़ का 3/4 निकालेंगे तो ये आ गया 40,000, 4 3 12, 1,20,000 और ये आ गया 40,000। मतलब 40,000 की पेमेंट कंपनी ने नहीं की है और 1,20,000 की पेमेंट कंपनी ने कर दी। नेक्स्ट 5% का कैश डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब है कि कैश डिस्काउंट 1,20,000 में मिलेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि वो डिस्काउंट जो कि कैश की ट्रांजेक्शन के वक्त रिसीव हुआ है। तो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 1,20,000, इसके ऊपर है टोटल 5% का कैश डिस्काउंट मीन्स ये आ गया 6,000 रुपीज़ का। इसका मतलब कंपनी ने एक्चुअली पेमेंट कितनी की होगी, एक्चुअल पेमेंट टोटल 1,20,000 रुपीज़ की कंपनी ने पेमेंट की है, जिसमें से 6,000 रुपीज़ का कंपनी को डिस्काउंट मिल गया। कंपनी ने पेमेंट किया 1,14,000 का। ओके, अब यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी ने गुड्स परचेज किया है तो सेम परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, और कंपनी को डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है 5% का जो कंपनी के लिए इनकम है तो टू डिस्काउंट रिसीव, और टू कंपनी ने 1/4 की पेमेंट नहीं की जो इन फ्यूचर में करेगी तो इसके लिए कंपनी अपने क्रेडिटर का नेम रिकॉर्ड करेगी। कंपनी ने जो पेमेंट नहीं की थी वो अमाउंट है 40,000 रुपीज़ का, तो 40,000 रुपीज़ की अमाउंट कंपनी अमित के अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट कंपनी ने जो गुड्स परचेज किया उसकी अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 1,60,000 रुपीज़, तो परचेज में आ गया 1,60,000। कंपनी को जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो है 6,000 रुपीज़ का और एक्चुअल पेमेंट की है 1,14,000 की, तो 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट और एक्चुअल पेमेंट 1,14,000 रुपीज़ का। जनवरी 15 के ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट है जनवरी 18 के ट्रांजेक्शन। गुड्स सेल किया सिरपा को, लिस्ट प्राइस है 50,000 रुपीज़ का और 20% ट्रेड डिस्काउंट फिर 4% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर उसने 7 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया। तो 75% की पेमेंट रिसीव हुई है कंपनी को 23 जनवरी को। इसका मतलब है कि कंपनी ने जो ये पेमेंट रिसीव की है वो सेम डे रिसीव नहीं किया। तो सबसे पहले हम जनवरी 18 को यहाँ पे सेल की एंट्री करेंगे। सिरपा को सेल किया है, यहाँ पे रिसीवर कौन है, सिरपा, तो सिरपा को कर देंगे डेबिट, और कंपनी की तरफ से सामान जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 50,000 रुपीज़, बट ये लिस्ट प्राइस है तो इसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो ये आ गया 10,000 रुपीज़।
जो ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके पेमेंट की जाती है। तो 10,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो ये 40,000 रुपीज़ की पेमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। मीन्स 40,000 रुपीज़ के लिए सिर्पा लाइबल है कंपनी को पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कहा गया कि 4% का डिस्काउंट मिलेगा अगर वो 7 दिन के अंदर पेमेंट करती है। हमने जो गुड सेल किया वो 18 को सेल किया है और यहाँ पे 23 को उसने पेमेंट कर दी है 75% की। तो 23 जनवरी के बाद, जनवरी 18 के बाद अगर 7 डेज काउंट किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास 25 होता है, लेकिन इसने 23 को पेमेंट कर दी। मीन्स 25 से पहले ही पेमेंट कर दी तो इसको डिस्काउंट रिसीव होगा। ओके, तो हम यहाँ पे एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 23 की। हमें यहाँ पे पैसे रिसीव हो रहे हैं चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि चेक से रिसीव हो रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने यहाँ पे अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है जो कंपनी के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इसको डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउ नेम से डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू, ये पैसे किससे रिसीव हो रहे हैं, सिर्पा से, तो टू सिर्पा अकाउंट। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले इसकी। जनवरी 18 टोटल गुड्स का जो लिस्ट प्राइस है, टोटल लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, टोटल लिस्ट प्राइस इसका गिवन है 50,000, जिसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट, वो भी 20%। 50,000 का 20% कैलकुलेट किया था हमने अभी, 10,000 रुपीज़ माइनस करके आ गया 40,000। नेक्स्ट अब इस 40,000 रुपीज़ को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे, 75% और 25%। 75% की अमाउंट रिसीव हो रही है कंपनी को, बट 25% की अमाउंट नॉट रिसीव्ड। 75% निकालेंगे 40,000 रुपीज़ का, 75% और इस तरफ 40,000 रुपीज़ का 25%, ये आ गया 10,000 रुपीज़। मीन्स 10,000 रुपीज़ की उसने पेमेंट नहीं की है। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 4 से क्रॉस किया 10,000 मल्टीप्लाई करके, मतलब 30,000 रुपीज़ की उसने पेमेंट कर दी है। तो इसको जो डिस्काउंट रिसीव होगा, कैश डिस्काउंट, वो 30,000 रुपीज़ के ऊपर होगा। 30,000 रुपीज़ का 4%, ये आ गया 1200। मीन्स 1200 का उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ। इसका मतलब कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी, रिसीव्ड बाय कंपनी 30,000 रुपीज़ की अगर अमाउंट है जिसमें से 1200 का डिस्काउंट मिल गया तो माइनस करके 28,800 की पेमेंट रिसीव हुई अपने कस्टमर से। तो यहाँ पे हम एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। एंट्रीज में अमाउंट डिस्काउंट है 1200 का और एक्चुअल में पेमेंट जो रिसीव हुई है वो 28,800 की हुई है। तो बैंक में 28,800 की अमाउंट आ जाएगी। डिस्काउंट है 1200 का और जो ये 23 की ट्रांजेक्शन है वो ओनली 75% की पेमेंट के लिए है। तो 40,000 का 75% कैलकुलेट किया था हमने 30,000। इसका मतलब है कि सिर्पा के अकाउंट में 30,000 की अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट है जनवरी 25, सोल्ड गुड्स टू गरिमा, गरिमा को गुड्स सेल किया गया, फिर ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, कैश डिस्काउंट गिवन है। अगर वो 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देती है तो इसके लिए पहले वर्किंग नोट तैयार करेंगे हम। सेम जनवरी 25 टोटल लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज़ का और इस पर ट्रेड डिस्काउंट है 20%, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%। 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 20% कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। माइनस करके आ गया 80,000, मीन्स 80,000 रुपीज़ का बिल तैयार हुआ है। नेक्स्ट 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर वो पेमेंट कर दे 15 दिन के अंदर अंदर। ओके,
उसने 1/4 की पेमेंट कर दी है चेक से 5 फेब को, और 60% की पेमेंट कर रही है वो कैश में 15 फेब को। 25 जनवरी को हमने गुड सेल किया है, अगर वो हमें पेमेंट कर रही है 5 फेब को, इसका मतलब उसने लगभग 10-11 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया, और हमने उसको टाइम दिया था वो 15 डेज का दिया था, 15 डेज से पहले पहले पेमेंट कर दिया उसने। इसका मतलब है कि 1/4 की अमाउंट पे उसको डिस्काउंट रिसीव होगा। नेक्स्ट, उसने बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 60% उसने पेमेंट किया है 15 फेब को। 15 फेब को पेमेंट किया है, इसका मतलब कि 20-22 दिन लिए हैं, तो इस पे उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसको जो टाइम दिया था वो 15 डेज का दिया था, ना कि 20 दिन का। ओके, तो इस केस में 1/4 के अमाउंट पे तो डिस्काउंट रिसीव होगा कस्टमर को, बट जो बाकी रिमेनिंग का 60% की पेमेंट हो रही है 15 फेब को, इसके ऊपर डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 80,000 रुपीज़, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। पहला 1/4 जिसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा और जो उसने टाइम पे पेमेंट कर दिया, और दूसरा 3/4। जब टोटल 1 में से अगर 1/4 की पेमेंट कर दी है उसने, तो बाकी मतलब 3/4 बचेगा 4 - 1 करके। क्या गया, 3/4 की पेमेंट उसने नहीं की होगी, तो यहाँ पे ये रिसीव्ड, कंपनी ने रिसीव किया ये, और ये नॉट रिसीव। ओके, 80,000 रुपीज़ का कैलकुलेट करेंगे 1/4, और एक तरफ 80,000 रुपीज़ का कैलकुलेट करेंगे हम 3/4 अमाउंट। ये आ गया 20,000 रुपीज़, मीन्स 60,000 की पेमेंट उसने अभी नहीं करी, और ये आ गया 20,000, मीन्स 20,000 की पेमेंट उसने कर दी है। और 20,000 रुपीज़ के ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि उसने 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश डिस्काउंट 20,000 रुपीज़ के ऊपर 5%, मीन्स 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया। इसका मतलब कि एक्चुअल रिसीव कितना हुआ होगा अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी, रिसीव्ड बाय कंपनी, टोटल 20,000 रुपीज़ में से 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है, मीन्स 19,000 की पेमेंट रिसीव हुई होगी। ओके, अब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हमने उसको गुड सेल किया है जनवरी 25 को, तो गुड सेल करने की एंट्री पहले। गरिमा यहाँ पे रिसीवर है, गरिमा को कर देंगे डेबिट। 2, कंपनी की तरफ से सामान जा रहा है, तो 2 सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, लेकिन 1 लाख रुपीज़ में से ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 20% निकालेंगे इसका, ये आ गया 20,000 रुपीज़। 20,000 माइनस करके आ जाएगा 80,000, मीन्स 80,000 रुपीज़ का बिल तैयार हुआ है। 80,000 रुपीज़ का रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट। नेक्स्ट है 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर वो पेमेंट कर दे 15 दिन के अंदर अंदर। तो उसने पेमेंट कर दिया है 5 फेब को, जो कि 10-12 दिन की काउंटिंग में आता है, तो इसका मतलब है कि उसको 1/4 की पेमेंट अमाउंट पे डिस्काउंट मिलेगा। इसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम फरवरी 5 में। तो यहाँ पे फेब 5 से पैसे रिसीव हो रहे हैं, वो भी चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने इसको डिस्काउंट भी दिया है क्योंकि इसने 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउ जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट हो जाएगा ये भी। 2, अमाउंट जो रिसीव हुई है वो गरिमा से रिसीव हुई है, यहाँ पे गिवर कौन है, गरिमा, तो गरिमा को कर देंगे क्रेडिट। टोटल जो 1/4 अमाउंट आई है वो है 20,000 रुपीज़, जिसपे 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है और 19,000 रुपीज़ की एक्चुअल पेमेंट है। तो टोटल 20,000 रुपीज़ की गरिमा ने पेमेंट की है, जिसमें से कंपनी ने उसे 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है और 19,000 रुपीज़ की उसने चेक से पेमेंट की है। क्लियर, ये हमारा फेब 5 की एंट्री। नेक्स्ट, आगे इसने जो पेमेंट की है वो फेब 15 में की है। 60% ऑफ द रिमाइंडर फेब 15 इन कैश। इसने कहा है कि जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचा उसका 60% पेमेंट किया है। जो कंपनी ने पेमेंट रिसीव नहीं की थी 3/4 अमाउंट, उसका 60% पेमेंट किया है। 3/4 अमाउंट कितनी है, 60,000। 60,000 का भी 60%, यहाँ पे फेब 15 के लिए जो अमाउंट आएगी वो 60,000 रुपीज़ का 60%, इसने क्या कहा
कि रिमाइंडर जो बचा हुआ है उसका 60% पेमेंट कर रही है ये कैश में 15 फेब को। तो 60,000 रुपीज़ रिमाइंडर बचा हुआ है जिसका 60% मीन्स 36,000। 36,000 की जो पेमेंट है वो गरिमा ने की है 15 फेब को। तो यहाँ पे जो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कैश में पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू। ये पैसे रिसीव हो रहे हैं गरिमा से तो टू गरिमा अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे गरिमा कौन है, गिवर। अमाउंट आ जाएगी 36,000 रुपीज़ की, क्योंकि ये 60% ही पेमेंट कर रही है रिमाइंडर का, और रिमाइंडर है 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ का 60% 36,000 रुपीज़ आया है, तो ये 36,000 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जर्नल एंट्री। रिकॉर्ड करनी है हमें इसमें जर्नल एंट्री श्याम सुंदर की बुक्स की 2017। अप्रैल 1 श्याम सुंदर एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। श्याम सुंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया अपना कैश, गुड्स और फर्नीचर लगा के। इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर रूल के अकॉर्डिंग। गुड्स भी आ रहा है मीन्स स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फर्नीचर भी कंपनी के अंदर आ रहा है तो फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा। टू, कंपनी स्टार्टअप करते वक्त जो भी पैसा लगाया जाता है वो सारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट, कैश की अमाउंट है 75,000 रुपीज़, गुड्स की अमाउंट है 30,000, फर्नीचर की अमाउंट 5,000, और इन सबको टोटल ऐड करके 1,10,000 रुपीज़ बिजनेस में लगाए गए। नेक्स्ट अप्रैल 2 सोल्ड गुड्स टू भूषण। भूषण को गुड्स सेल किया गया। लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज़ जिसपे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। भूषण को गुड्स सेल किया गया। यहाँ पे रिसीवर कौन है, भूषण, तो भूषण डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर रूल के अकॉर्डिंग। भूषण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कंपनी के अंदर से सामान जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 10,000 रुपीज़ के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगेगा मीन्स 1,000 रुपीज़। 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 9,000 का बिल तैयार किया जाएगा तो 9,000 की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है भूषण रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,000 रुपीज़। भूषण ने गुड्स रिटर्न कर दिया, अप्रैल 5 की एंट्री। भूषण ने गुड्स रिटर्न कर दिया। सेल रिटर्न, जब सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर रूल के अकॉर्डिंग। टू, यहाँ पे गिवर कौन है, यहाँ पे देने वाला कौन है, भूषण। गुड्स भूषण वापस कर रहा है तो टू भूषण। अमाउंट है 1,000 रुपीज़ बट ये लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस का मतलब कि वो प्राइस जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट चार्ज नहीं किया गया, तो 1,000 रुपीज़ के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया जाएगा मीन्स 100 माइनस करके 900 का गुड्स, 1,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट जिसको माइनस करके 900 की एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट है अप्रैल 10 की एंट्री। रिसीव फ्रॉम भूषण 8,000 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट। कंपनी को पैसे रिसीव हुए हैं मतलब कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, वो भी 8,000 रुपीज़ आ रहे हैं। हमने भूषण को गुड्स सेल किया 9,000 रुपीज़ का, जिसमें से भूषण ने 900 रुपीज़ का गुड्स वापस कर दिया। इसका मतलब है कि अभी भूषण लाइबल है 8,100 की पेमेंट करने के लिए, तो एक लाइन डिस्टेंस देंगे टू भूषण 8,100, लेकिन उसने 8,000 की पेमेंट की है वो भी फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि अगेन पेमेंट वो नहीं करेगा।
इसका मतलब है कि 100 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट का बैलेंस डेबिट में आ रहा है। इसका मतलब डिस्काउंट अलाउ, कंपनी अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है 100 रुपीज़ का, जो कंपनी के लिए खर्चा है, जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंस रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अप्रैल 12, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया गया, कंपनी के अंदर फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 6000 रुपीज़ की। नेक्स्ट अप्रैल 12 की ही एक और एंट्रीज है, तो अप्रैल 12 परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन, नवीन से गुड्स परचेज किया गया 25,000 रुपीज़ का, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 12%, कंपनी के अंदर सामान आ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कंपनी ने ये जो गुड्स परचेज किया ये नवीन से परचेज किया है, टू नवीन। लिस्ट प्राइस है 25,000 रुपीज़ की, जिसके ऊपर 12% का ट्रेड डिस्काउंट चार्ज किया गया। इसका मतलब है कि 3000 का डिस्काउंट है, वो भी ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट लेस करके पेमेंट की जाती है। इसका मतलब कि 3000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, माइनस करके आ गया ये 22,000, अकाउंट्स में 22,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे। गुड्स परचेज किया 22,000 का। नेक्स्ट रिटर्न गुड्स टू नवीन, नवीन को गुड्स रिटर्न कर दिया, वो भी लिस्ट प्राइस पे 2000 रुपीज़। यहाँ पे रिसीवर कौन है? नवीन, डेबिट टू, कंपनी के अंदर से सामान जा रहा है, तो परचेज रिटर्न, परचेज किया गया सामान वापस किया जा रहा है, और डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग। परचेज रिटर्न क्या हो रहा है? क्रेडिट, कंपनी के अंदर से सामान जा रहा है, कितने का? 2000 रुपीज़ का, बट ये लिस्ट प्राइस है, इसका मतलब इस पर ट्रेड डिस्काउंट चार्ज किया जाएगा 2000 रुपीज़ के ऊपर 12%, मीन्स 240, और 240 रुपीज़ माइनस करके आ गया 1760 रुपीज़। ये अप्रैल 15 की एंट्री है। नेक्स्ट है अप्रैल 16, क्लियर द अकाउंट ऑफ नवीन बाय पेइंग कैश, हमने नवीन को पेमेंट कर दी है कैश में, और जिस पे हमें 5% का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। यहाँ पे रिसीवर है नवीन, इसलिए नवीन को कर देंगे डेबिट टू कैश अकाउंट, और दूसरा कंपनी को डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है जो कंपनी के लिए इनकम है, तो टू डिस्काउंट रिसीव। टोटल 22,000 का सामान परचेज किया था, जिसमें से 1760 रुपीज़ का सामान वापस कर दिया, 22,000 माइनस में 1760, इसको वापस कर दिया। इसका मतलब है कि अभी कंपनी लाइबल है पेमेंट करने के लिए 20,240 इतने रुपीज़ की कंपनी पेमेंट करती, बट 5% का डिस्काउंट मिल गया, तो 5%, ये 1070 क्रॉस 5 टू द 10, 2 से क्रॉस किया, ये 1012 मीन्स 1012 का डिस्काउंट आ गया, जो डिस्काउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। टोटल जो हमें पेमेंट करनी पड़ रही थी वो थी 20,240 की, माइनस करके आ गया अमाउंट, जिस पे हमें इतने का डिस्काउंट मिल गया। कंपनी ने जो एक्चुअल पेमेंट की है वो है 19,228। नेक्स्ट अप्रैल 17, सोल्ड गुड्स टू अजय 10,000 रुपीज़ एंड विजय 16,000 रुपीज़। अजय और विजय को गुड्स सेल किया गया, यहाँ पे रिसीवर है अजय और विजय, तो दोनों हो जाएंगे डेबिट, अजय डेबिट, विजय भी डेबिट, और टू, दोनों को कंपनी गुड्स बेच रही है, कंपनी के पास से सामान जा रहा है, तो सामान क्रेडिट हो गया। अमाउंट, अजय को 10,000 रुपीज़ का गुड्स बेचा गया, विजय को 16,000 रुपीज़ का, टोटल मिला के कंपनी के पास से 26,000 का सामान बाहर गया। नेक्स्ट, रिसीव किए हमने कैश अजय से 9,800 फुल सेटलमेंट में, अप्रैल 20 की ट्रांजेक्शन। कैश आ रहा है कंपनी के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट
वो भी 8,000 नहीं 9,800। ये पैसे अजय से मिल रहे हैं। अजय को हमने टोटल गुड्स सेल किया 10,000 रुपीज़ का, लेकिन वो फुल सेटलमेंट पे पेमेंट कर रहा है 9,800। इसका मतलब है कि 200 का डिस्काउंट है। और कंपनी ने अगर गुड्स सेल किया है मीन्स कंपनी ने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, तो ये डिस्काउंट लॉस है कंपनी के लिए, जिसको डेबिट साइड शो करेंगे। डिस्काउंट अलो अकाउंट डेबिट टू, ये पैसे अजय से मिले हैं तो टू अजय अकाउंट, अमाउंट 10,000 रुपीज़ की उसको पेमेंट करनी थी। क्लियर। नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अप्रैल 20 की ही एक और ट्रांजेक्शन है। तो अप्रैल 20 इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है कंपनी ने। इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट है मीन्स कंपनी के लिए एक्सपेंस, और डेबिट ऑल द एक्सपेंस रूल के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस को डेबिट किया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, कंपनी से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 750 की। नेक्स्ट, अप्रैल 22 पेड फॉर श्याम सुंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब है कि अपने पर्सनल खर्चे पे किए हैं खुद। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या है, पर्सनल खर्चे। और जो भी पर्सनल खर्चे पेमेंट किए जाते हैं कंपनी से पैसे लेके, मीन्स वो ड्राइंग में रिकॉर्ड किया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 1200। नेक्स्ट, अप्रैल 24 की एंट्री, परचेज गुड्स फॉर 8,000 रुपीज़ फॉर कैश। गुड्स परचेज किया 8,000 रुपीज़ का कैश पे, और ट्रेड डिस्काउंट 10% और 2% का कैश डिस्काउंट। कंपनी के अंदर सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, कंपनी ने कैश में पेमेंट की है, कैश में गुड्स परचेज किया है तो कंपनी के अंदर से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट। और कंपनी को कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है 2% का, जो कंपनी के लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टोटल 8,000 रुपीज़ का गुड्स है जिसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट, मीन्स ये 800 का ट्रेड डिस्काउंट आ गया। और 8,000 के गुड्स में अगर 800 डिस्काउंट है, इसका मतलब 7,200 की पेमेंट करनी है। बट इस पे कैश डिस्काउंट है 7,200 पे 2% का, मीन्स ये आ गया 144 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट मिल गया। तो 144 डिस्काउंट में रिकॉर्ड करेंगे। टोटल जो गुड्स परचेज किया, जो बिल तैयार हुआ था ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, वो 7,200 का था, जिसमें से 144 का डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब कि 7,056 की पेमेंट की है कंपनी ने। नेक्स्ट है अप्रैल 25 रिसीव कैश फ्रॉम विजय एट अ कैश 5% का डिस्काउंट इन अ फुल सेटलमेंट। विजय से पैसे रिसीव हुए हैं, कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और कंपनी को 5% का डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, विजय कस्टमर है, डिस्काउंट देना पड़ रहा है। इसका मतलब तो कंपनी के लिए क्या है, ये लॉस, और लॉस है तो डिस्काउंट को डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट लो अकाउंट डेबिट टू विजय। विजय को हमने जो गुड्स सेल किया था वो था 16,000 रुपीज़, जिसके ऊपर उसे 5% डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। इसका मतलब उसे 800 का डिस्काउंट मिल रहा है, और 800 रुपीज़ डिस्काउंट में आ जाएंगे इस तरीके से। टोटल उसे 16,000 की पेमेंट करनी थी, जिसमें से 800 माइनस करके उसने 15,200 की पेमेंट की होगी। नेक्स्ट अप्रैल 30 पेड रेंट एडवर्टीजमेंट एंड सैलरी। कंपनी ने रेंट की पेमेंट की, एडवर्टीजमेंट की पेमेंट की और सैलरी की पेमेंट की है। ये सारे ही कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस रूल के अकॉर्डिंग और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएंगे सारे। मीन्स रेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट,
सैलरी अकाउंट डेबिट। 2 कंपनी की तरफ से तो पैसे जा रहे हैं, कंपनी ने पेमेंट की है तो 2 कैश अकाउंट। 800 रुपीज़ रेंट, 1000 एडवर्टीजमेंट, 4000 सैलरी, सबको ऐड करके आ गया 5800 का लॉस जो एक्सपेंस पेमेंट किया कंपनी ने। नेक्स्ट अप्रैल 30 की ही एक और एंट्री है, रिसीव कमीशन। कंपनी ने कमीशन रिसीव किया जो कंपनी के लिए इनकम है, कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स रूल के अकॉर्डिंग कमीशन रिसीव हो रहा है, वो कंपनी के लिए इनकम है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट है 500 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आके कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।